पुरुष की बायोग्राफी जिनका नाम है दादा साहब। दादा साहब का नाम आप सबने भी सुना होगा। आज हम उन्हीं के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट जानेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। तो आइए देखते हैं दादा साहब फाल्के के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। दादा साहब फाल्के का जन्म अप्रैल 1870 में त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र में हुआ था। भगवान शिव की तीर्थ स्थली पर एक ब्राह्मण मराठा परिवार में हुआ था इनका जन्म। दादा साहब फाल्के का पूरा नाम धुंडीराज गोविंद फाल्के था। इनके पिताजी संस्कृत के प्रोफेसर थे। दादा साहब फाल्के की शिक्षा दादा साहब फाल्के के पिताजी की नौकरी मुंबई में होने के कारण उन्हें 1885 में 15 वर्ष के हुए तब उन्हें बम्बई के जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में दाखिला दिलाया गया। यह स्कूल उस समय कला का बड़ा शिक्षा केंद्र था। 1890 में जे स्कूल ऑफ आर्ट्स से चित्रकला सीखने के बाद बड़ौद के प्रसिद्ध सियाची राव यूनिवर्सिटी के कला भवन में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने चित्रकला के साथ साथ फोटोग्राफी और स्थापत्य कला का भी अध्ययन किया। दादा साहब की रुचि दादा साहब फाल्के की पेंटिंग और फोटोग्राफी करने का शौक था। कला और फोटोग्राफी की पढ़ाई के बाद दादा साहब ने फोटोग्राफर का काम शुरू किया, जिससे कि उनका जीवन चल सके और परिवार में आर्थिक सहायता कर सके। 1903 में दादा साहब फाल्के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग में महान चित्रकार बन गए। 1905 के स्वदेशी आंदोलन के कारण वह राजकीय सेवा से निवृत्त भी हो गए थे। दादा साहब फाल्के के बारे में अब हम जानेंगे कि वह फिल्म जगत में कैसे आए। जब वह राजकीय सेवा से निवृत्त हो जाने के दौरान दादा साहब ने ईसा मसीह के जीवन पर एक अंग्रेजी चलचित्र को देखा, तब उनके मन में ही भी फिल्म जगत में प्रवेश करने की भावना आई। 1910 में दादा साहब फाल्के की उम्र 40 वर्ष थी, तब उन्होंने फिल्म बनाने का दृढ़ संकल्प लिया। इस प्रकार दादा साहब फाल्के फिल्म की दुनिया में आए। दादा साहब फाल्के को फिल्म बनाने के लिए बहुत सारे उपकरणों की आवश्यकता थी और इन उपकरणों को जुटाने में उन्हें बहुत सारी परेशानियां आई। उपकरण खरीदने के लिए उन्हें इंग्लैंड जाना था, जिसके लिए अधिक धन की आवश्यकता थी। इंग्लैंड जाने के लिए दादा साहब फाल्के ने कुछ पैसे उधार लिए तथा कुछ बीमा पॉलिसी से निकाले और अपनी पत्नी के जेवर भी गिरवी रखने पड़े थे और उन्होंने अपनी प्रिंटिंग प्रेस तक भी बेच दी थी फिल्म उपकरण के लिए। फरवरी 19 में पूरी तरह से तैयारी के साथ उपकरण लेने के लिए दादा साहब इंग्लैंड के लिए रवाना हुए। इंग्लैंड जाकर दादा साहब फाल्के सबसे पहले एक बायोस्कोप साप्ताहिक पत्र के संपादक से मिले और उन्होंने फिल्म निर्माण के उपकरण के बारे में जानकारी ली। संपादक ने दादा साहब फाल्के को एक फिल्म निर्माता से मिलवाया, जो कि उस समय इंग्लैंड का सबसे जाना माना फिल्म निर्माता थे। दादा साहब फाल्के को अपनी स्टूडियो में लेकर गए और फिल्म उपकरण के बारे में जानकारी दी। 2-3 महीने बाद दादा साहब फाल्के फिल्म बनाने के कुछ उपकरणों के साथ भारत लौट आए। दादा साहब फाल्के की पहली फिल्म किस प्रकार बनाई। दादा साहब फाल्के ने फिल्म उपकरण के लिए सब कुछ बेच दिया था, इसलिए दादा साहब फाल्के को लंदन से आने के बाद मुंबई के दादर में घर किराए पर लेना पड़ा था। 1912 में दादा साहब फाल्के ने अपने परिवार के ऊपर एक लघु फिल्म बनाई ताकि वह परीक्षण कर सके। उसके बाद दादा साहब फाल्के ने सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र पर एक फिल्म बनाने का सोचा। फिल्म के किरदार के लिए दादा साहब फाल्के स्वयं ने निर्माता, संवाददाता आदि का किरदार निभाया था। फिल्म में महिलाओं के किरदार के लिए कोई भी महिला तैयार नहीं हुई थी, इसलिए युवकों को ही महिलाओं का वेश बनाकर तैयार किया गया। फिल्म में राजा हरिश्चंद्र का किरदार स्वयं दादा साहब फाल्के ने निभाया था। उनकी पत्नी महारानी तारामती की भूमिका मुंबई के एक युवक ने निभाई थी और दादा साहब के पुत्र बालचंद ने राजा हरिश्चंद्र के छोटे पुत्र अर्थात छोटे राजकुमार की भूमिका निभाई थी। 1912 में राजा हरिश्चंद्र फिल्म बनकर तैयार हो गई और 1913 में इसका प्रदर्शन किया गया। सबसे पहले राजा हरिश्चंद्र फिल्म का प्रदर्शन मुंबई के ओलंपिया थिएटर में हुआ था। यह फिल्म 40 मिनट की मुखबादी फिल्म थी, अर्थात साइलेंट फिल्म थी। दादा साहब फाल्के कई अन्य फिल्म भी बना चुके थे। दादा साहब फाल्के की महत्वपूर्ण फिल्मों में से एक फिल्म राजा हरिश्चंद्र थी। उसके कुछ सालों बाद अपनी दूसरी फिल्म मोहिनी भस्मासुर बनाई। पहली बार इस फिल्म में 2 एक्टर्स ने
काम किया। फिर 1919 में तीसरी फिल्म बनाई गई जिसका नाम था कालिया मर्दन। इस फिल्म में राजा हरिश्चंद्र की बेटी मंदाकिनी ने काम किया था। मंदाकिनी भारतीय सिनेमा की पहली चाइल्ड आर्टिस्ट थी। दादा साहब फाल्के का आखिरी समय किस प्रकार बीता? दादा साहब फाल्के ने कई सारी फिल्में बनाई। उनकी आखिरी फिल्म में गंगा उत्तरायण थी। यह बोलने वाली मुख्य फिल्म थी जो कि हिंदी और मराठी दोनों भाषाओं में बनी थी। दादा साहब फाल्के रिटायर्ड होकर नासिक चले गए और 19 फरवरी 1944 में दादा साहब फाल्के इस दुनिया से विदा हो गए। दादा साहब फाल्के के नाम पर दादा साहब फाल्के पुरस्कार चलाया गया। दादा साहब फाल्के की 100वीं जयंती के अवसर पर 1969 में उनके नाम पर दादा साहब फाल्के पुरस्कार की स्थापना कर उन्हें फिर से अमर कर दिया गया। यह पुरस्कार भारत सरकार द्वारा भारतीय सिनेमा में दादा साहब फाल्के के योगदान में शुरू किया गया था। दादा साहब फाल्के को फिल्म जगत का पितामह कहा जाता है। यह पुरस्कार फिल्म जगत में स्टार्स को भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट कार्य करने और उनके आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार के अंतर्गत 10 लाख रुपए की राशि, एक शॉल और एक अवार्ड दिया जाता है। भारतीय हिंदी फिल्म का यह सर्वश्रेष्ठ सम्मान माना जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्तकर्ता इस प्रकार है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार अब तक 51 लोगों को प्राप्त हो चुका है। यह पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में से 2 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया, जिसमें पहला नाम है पृथ्वीराज कपूर और दूसरा विनोद खन्ना। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सबसे पहले अभिनेत्री देविका रानी को 1969 में दिया गया तथा अभी लास्ट पुरस्कार यह 51 रजनीकांत को दिया गया। दोस्तों, कैसा लगा हमारा ये वीडियो? प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा।